हे, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी है 100 नंबर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकबक किए, ठीक है। तो विषयों के आधार पर एकांकी के कितने भेद किए गए? 8 किए गए, ठीक है। एक बार रिपीट करती हूँ, विषयों के आधार पर एकांकी के कितने भेद किए गए? तो 8। और मैं एक ही ऑप्शन रख रही हूँ क्योंकि 4 ठो रखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लिखने में भी और बोलने में भी, और टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं एक ही रख रही हूँ जो आंसर है वही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा रेखा एकांकी किसकी है? सीमा रेखा एकांकी किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की। किसकी? विष्णु प्रभाकर की। सीमा रेखा एकांकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। क्वेश्चन नंबर 3, एकांकी रचनाओं का आरंभ किस युग से हुआ? एकांकी रचनाओं का आरंभ किस युग से हुआ? तो भारतेंदु युग से। कौन सा? भारतेंदु युग से। एंड क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एकांकी होता है। देखिए 4 ऑप्शन था लेकिन हम 3 हटा दिए हैं, जो रियल है उसी को रखे हैं, ठीक है। निम्न में से एकांकी होता है दृश्य काव्य। किसका? दृश्य काव्य का होता है। बादल की मृत्यु एकांकी की रचना काल कब है? 1930 है। वो थोड़ा सा ये हो गया, 30 है, ठीक है। बादल की मृत्यु एकांकी का रचना काल कब है? तो 1930। याद रखिएगा, ये 2019 और 20 दोनों में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब मिक्स है, आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। शिल्पा विधान दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं? शिल्पा विधान दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं? तो ये हो जाएगा 7। कितने? 7 माने गए हैं। एंड कबूतर खान किसकी एकांकी? क्वेश्चन नंबर 7 है, कबूतर खान किसकी एकांकी है? तो जगदीश चंद्र की। किसकी? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र कॉलेज भी है, हाँ है शायद। कबूतर खान किसकी एकांकी है? तो जगदीश चंद्र की। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो धर्मवीर भारतीय को। आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारतीय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीपदान किस विधा की रचना है? दीपदान किस विधा की रचना है? तो एकांकी है। किसकी? एकांकी की है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है? नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकांकी में सुधार अनिवार्य होता है। एकांकी में सुधार अनिवार्य होता है। देखिए ऑप्शन 2 था, हाँ या ना, तो मैं ना को हटा दी हूँ, बस एक ही को रखी हूँ, हाँ को, ताकि आपको भी आसान रहे और मेरे को भी आसान रहे, इसलिए। एकांकी में सुधार अनिवार्य है, हाँ ठीक है। भोर का तारा किसकी एकांकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी? जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा किसकी एकांकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संकलन प्राय क्या है? संकलन प्राय क्या है? तो संकलन प्राय समय, स्थान और कार्य। समय, स्थान और कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मातृ मंदिर किसकी एकांकी है? मातृ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सॉरी, देखिए कोई नहीं, देख मातृ मंदिर किसकी एकांकी है? तो हरे कृष्ण प्रेमी। किसकी? हरि कृष्ण प्रेमी की। मातृ मंदिर किसकी एकांकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को, ठीक है। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो एक घूंट को। एक
घूंट को। ये हम सोच रहे थे कि मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर में मतलब कि जो होता है हिंदी 100 मार्क्स का होता है, मतलब उसमें केवल व्याकरण नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ होता है, कोई पूरा बुक टाइप का होता है और पूरा होता है, जो कि ये सब है उसी में से हम छाट छूट कर लाए हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि 18 और 19 में और 20 में तीनों में क्वेश्चन आए हुए थे फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसी में से हम वही लाए हैं, ठीक है। एंड आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक घूंट एकांकी कार का रचना काल क्या है? एक घूंट एकांकी कार का रचना काल क्या है? तो 1929। एंड 18 नंबर, हिंदी में प्रमुख एकांकीकार कौन है? हिंदी में प्रमुख एकांकीकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अयस्क। कौन थे? उपेंद्र नाथ अयस्क। हिंदी में प्रमुख एकांकीकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अयस्क, ठीक है, यही है। एंड हाँ, प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर गलती होगा या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगी कमेंट में, जो भी आप पूछेंगे उसके आंसर ज़रूर दूँगी। एंड हाँ, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ओके, बाय बाय बाय।